इंडिया में आज भी मोस्टली फॉरेन कंपनीज द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है माइक्रोसॉफ्ट और एंड्रॉइड। बढ़ते साइबर अटैक्स और थ्रेट्स के चलते इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी था, जिसकी तमाम कोशिशें पहले भी की गई है, जैसे कि बॉस, इंडस ओएस, बाहर ओएस। हाउएवर, इनकी रेजिस्टेंस और रिलायबिलिटी कॉम्पिटिटिव नहीं थी। लेकिन अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने माया ओएस को अपने सारे सिस्टम्स में इंस्टॉल करने की बात कही है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। माया ओएस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सपर्ट्स फ्रॉम डीआरडीओ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और कई इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज और अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर 6 महीने में तैयार किया है। माया ओएस उबुंटू ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है और पब्लिकली फ्री में अवेलेबल होगा। खास बात यह है कि इस सिस्टम में एक रोबस्ट एंड पॉइंट एंटी मैलवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चक्रव्यूह का इस्तेमाल किया गया है, जो कि यूजर और इंटरनेट के बीच एक वर्चुअल लेयर का काम करेगा ताकि हैकर्स सेंसिटिव डेटा तक पहुंच ही ना पाए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर इस सिस्टम को यूज करने वाला है तो इसकी सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी पे तो सवाल ही नहीं उठता है। पर एक तरह से देखें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी बड़ा ही थॉटफुल है। माया रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इल्यूजन, यानी रियलिटी की एक ऐसी इमेज जो हमें दिखती तो है पर होती नहीं। चक्रव्यूह भी एक डिफेंसिव फॉर्मेशन और वॉर टाइम स्ट्रेटेजी है जो महाभारत के युद्ध में भी यूज किया गया था और जो बहुत इफेक्टिव रहा सेना को बचाने में। यानी जो भी माया के थ्रू हैकिंग का सोचेगा उसे एक तो चक्रव्यूह जैसे शक्तिशाली लेयर ऑफ अरेंजमेंट से गुजरना होगा और फिर भी जो उसके हाथ लगेगा वो माया यानी इल्यूजन है। रेफरिंग टू द रोबस्ट सिक्योरिटी ऑफ दिस सिस्टम, माया ओएस इज आल्सो अ बिग लीप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। Such an amazing combination of technology, innovation and creativity, isn't it?